Today we discuss about science. What is science? It is the branch, the study of natural world through experiment and observation. साइंस जो होता है वो हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। साइंस होता है द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। अब देखा जाता है साइंस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 5 भागों में। 5 भाग में 5 ब्रांच होते हैं साइंस का। फर्स्ट ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स कहते हैं। सेकेंड को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। थर्ड ब्रांच को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। थर्ड ब्रांच को हम लोग फोर्थ ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और लास्ट ब्रांच जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। आप समझते हैं हर एक को कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। अब देखिए फिजिक्स में जो होता है वो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल इवेंट इज डन। जिसमें नेचुरल फिनोमेना क्या करें, नेचुरल इवेंट को डन किया जाता है। और फिजिक्स हमारा क्या है, एक फिलॉसफी है। फिजिक्स हमारा क्या है, एक फिलॉसफी है। ये मैथ के बिना फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के बिना मैथ नहीं। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल देते हैं हस्बैंड वाइफ का, उसी प्रकार से हमारा फिजिक्स और मैथ है। तो फिजिक्स को हम लोगों के द्वारा देखा जाता है तो इसका जो फादर्स थे वो सर आइजैक न्यूटन थे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर थे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। मॉडर्न फिजिक्स का कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। लेकिन अब देखते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स के। अभी सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बहुत सारे ब्रांच फिजिक्स के ही ब्रांच होते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में तो सबसे पहला ब्रांच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, पहला हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। पहला ब्रांच हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। और थर्ड में होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है बहुत सारा ब्रांच, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं आपका एकॉस्टिक्स आते हैं। फिर आपका एकॉस्टिक्स के बाद में आते हैं मॉडर्न फिजिक्स आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपका आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखा जाए तो फिजिक्स में हम लोगों के द्वारा जो नेचुरल इवेंट होता है या नेचुरल फिनोमेना आता है उसको डन किया जाता है। इसमें हम लोग पता करते हैं कि कोई वस्तु कितना वेलोसिटी से आ रहा है या कितना वेलोसिटी से वह जा रहा है, या किसी वस्तु पे हम लोग उसको फाइंड करते हैं क्यों हुआ कारण। जैसे कोई वस्तु मान लेते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की इसको वस्तु इस प्रकार से वस्तु को हम नीचे गिराएं। इस वस्तु को नीचे गिराए तो वस्तु हमारा किस प्रकार से गिरा, तो किससे गिरा, इसी के बारे में हम लोग पता करते हैं क्यों गिरा, किस कारण से गिरा। अगर कोई वस्तु नीचे गिर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रही है तो फ्री फॉल होने के क्या कारण है, मेन रीजन आखिर क्या क्या होता है इसमें, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सिलेबस स्टडी कर रहे हैं कंटेंट ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th के बारे में।
तो क्लास 10 के फिजिक्स में आप लोगों को देखा जाए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये आप लोगों को पढ़ा जा रहा है। सबसे पहला में 5 चैप्टर हमारा वेरी इंपॉर्टेंस है, जो कि फिजिक्स में जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है 80 मार्क्स का साइंस का होता है, 27 मार्क्स का आपका फिजिक्स रहता है, 27 का केमिस्ट्री रहता है और 26 मार्क्स का बायोलॉजी रहता है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल रहता है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का जो साइंस का सब्जेक्ट का होता है ना, वो सीबीएसई में साइंस का होता है 80 मार्क्स का। आपका जो फिजिक्स का एग्जाम होगा ना, फिजिक्स का एग्जाम होगा आपका 27 होगा। केमिस्ट्री का जो होगा आपका ना, वो भी आपका कितना होगा 27 होगा। बायोलॉजी का भी होगा ना, वो भी कितना होगा 26 होगा। अब इसके बाद में अब हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना रोल होता है। जैसे अगर मान लेते हैं फिजिक्स में आप लोगों को क्लास 10th में फिजिक्स में आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में 10th क्लास के फिजिक्स में। सेकेंड में पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अकॉर्डिंग टू ये देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर को कंबाइन करके दिया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एनसीईआरटी में दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। लेकिन ये हम जो बताने जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू एस चंद बताने जा रहे हैं, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग। अब देखते हैं थर्ड में आपका चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है ह्यूमन आई। क्या पढ़ना है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद में अब देखते हैं वेटेज कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है। तो आपका इससे 5 से 6 नंबर का आता है, इससे भी आपका 6 से 7 नंबर का आता है। तो अगर देखा जाए 7-6 पर से दोनों का एवरेज मार्क लेक्चर है, तो इससे भी आपका 5 से 6 आता है, इससे भी आपका 3 से 4 आता है। और अगर देखा यहाँ से 4, 5, 9, 7, 16, 16, 5, 21 और यहाँ देखते हैं क्या इससे भी 6-7 नंबर का मतलब क्वेश्चन पूछ देता है। ये आपका बताते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल टाइप पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखे थे ब्रांच फिजिक्स ना, हमने फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच लिखे थे, लेकिन जो क्लास 10 में पढ़ना है वो ऑप्टिक्स पढ़ना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। इसी के बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर एक चीज़ का अलग अलग स्टडी करेंगे। आप देखते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। यह ब्रांच फिजिक्स की वैसी ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी चीज़ के बारे मतलब लाइट के बारे में, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी के लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्यों कभी पढ़ेंगे लाइट के वेव के फॉर्म में पढ़ेंगे, कभी लाइट को हम लोग अरे के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसीलिए बोला था लाइट को ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, ड्यूअल नेचर। अगर लाइट को हम लोग अगर आगे आएगा ऑप्टिक्स के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरा को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल से और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।